कल के कुछ वीडियोस के बाद, कल वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे स्टूडेंट्स के कुछ सजेशन आए कि सर 2 मिनट अपना, ठीक है, मेरा नाम ज़मीर जागीरदार है, मैं शोलापुर से हूँ, पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूँ। मेरा एस्पायर कोचिंग क्लासेस मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर शोलापुर में। ये एक पर्पज़ क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का, मैंने कल भी बताया था, 2 मिनट बता के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। JEE, नीट और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों का ये जो थियोरटिकल पार्ट है वो रह गया है, इसलिए मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ। और ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचता है उसको पहुँचाने का काम आप लोगों का है। इसको अपने सारे दोस्तों में स्प्रेड करिए, चाहे फिर वो हमारे क्लास से हो ना हो, सबको ये रिवीजन मिलनी चाहिए, ठीक है। और जिस किसी भी के कुछ डाउट्स रहेंगे वो प्लीज़ वो कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसको यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए ले लेता हूँ। एक काम करना है, क्या करना है अभी, आज अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और ये मैं मेरे लिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियोज जो है ना पहुँचने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो अगर आप मुझे कमेंट्स में भेज देते हैं तो वो हिसाब से मैं उसको आगे आपके सामने यहाँ पर वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो कल हम लोग यहाँ पर रुके थे। मैं अभी आगे जाने से पहले, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं तुमको ये जो है ना न्यूमरेटर वाले, कौन है न्यूमरेटर वाले, ये 8 नंबर, 9 नंबर और ये 7 नंबर, ओके, 7, 8, 9 का भी ये भी मैं चीज़ बताने वाला था। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं वापस हमको ना, अभी हम लोगों ने ये भी नहीं लिया है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10 के बाद 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है, ये भी हमने नहीं लिया है। डेरिवेटिव ऑफ log x पता है सर, d/dx ऑफ log x इज 1/x, बट इंटीग्रेशन ये अभी हमने नहीं लिया, तो ठीक है, इसको भी लेना है वापस। 12 नंबर जो इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनके भी डिफरेंशिएशन लेने हैं हमको, ठीक है। ये सारे डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन होने के बाद, ये थोड़े फॉर्मूले जो है ना स्टैंडर्ड होने के बाद, अब लोग क्या कहते हैं, रूल्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन में रूल्स मतलब क्या, जैसे कि हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ये रूल्स है, फिर इसको हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसके क्या रहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं ये भी देखते हैं हम लोग, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, हाँ। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अभी डेरिवेटिव हुआ, ये तो कंसिडर करके चल ही रहे हैं हम लोग, जैसे कि था अपना d/dx ऑफ, मैं ये एक बता रहा हूँ, ये k(f(x) अगर है तो हम लोग क्या कर रहे थे, k को बाहर ले रहे थे और d/dx को अंदर ले रहे थे। बस उसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रल k इंटू fx dx अगर है, k क्या है, k कांस्टेंट है, अगर ऐसा है तो k को हमको ना बाहर लेना है इंटीग्रल के, और ये इंटीग्रल ऑफ fx dx, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर फंक्शन में इंटीग्रल क्या, fx प्लस gx, दो तरीके के फंक्शन है और उसको ना बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो इस केस में क्या करना है, जिस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, एक बार d/dx इसको लगा देते, एक बार d/dx इसको लगा देते। सिमिलरली यहाँ पर हमको काम करना है, क्या करना है, ये इक्वल टू इंटीग्रल fx dx प्लस और माइनस इंटीग्रल ये gx dx, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो ना ये मतलब इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मतलब क्या करना, मतलब म्यूजिक लगाना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो सारी चीज़ें, ऐसा इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ तुमको कब आएगा, जब सारे हमारे बेसिक्स क्लियर रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर हम लोग 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के सारे बेसिक्स फॉर्मूले भी सब 9, 10 तक कर लेते हैं तो ये 11, 12 का मैथमेटिक्स तो वैसे भी आसान है। कहाँ इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, हमारे बेसिक्स में प्रॉब्लम है,
ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है जो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा पकड़ में लो तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये सिंपल रूल्स थे। ये रूल्स होने के बाद और हम लोगों का क्या रूल था, हम लोग ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, 3 नंबर जो है ना, ये मैं जानबूझ के लिख कर दिखा रहा हूँ, d/dx ऑफ u इंटू वी, ऐसा इस तरीके से। डेरिवेटिव में क्या था, दो प्रोडक्ट टूल बोलते हैं ना इसको हम लोग, प्रोडक्ट टूल क्या था, एक बार u को एज इट इज रखना है, v का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस v एज इट इज रखना है, और ये u का डेरिवेटिव लेंगे, ये था प्रोडक्ट टूल। कोई क्या करते थे इसको, कोई ऐसा भी लिखते थे कि भाई ये जो है ना सर, v को एज इट इज रखो पहले, ये मतलब du by dx v जैसे के वैसे, प्लस बाद में u जैसे के वैसे, और ये dv by dx, कुछ नहीं आगे पीछे हो रहा है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में था। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में भी ना ऐसा प्रोडक्ट टूल है, बट वो थोड़ा क्या है इसमें हट के है। वो कैसा है वो भी मैं देखता हूँ, देखो हाँ वो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अभी प्रोडक्ट टूल को जाना है मुझे, ठीक है, प्रोडक्ट टूल के लिए मैं भी क्या मैं देख रहा हूँ, बोर्ड मेरा यहाँ पर कहाँ तक तुमको विजिबल है वो देख रहा था मैं, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट टूल को जाते हैं हम लोग। अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उधर नहीं जाना है, हाँ इधर मेरे इधर ही रख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट टूल लेने के बाद ये इनके प्रूफ लूँगा मैं। ये log x का डिफरेंशिएशन, log x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, साइन इनवर्स का निकालेंगे, और ये जो बाकी जो 3 बचे हुए हैं ना, ये 7, 8, 9 और बाकी रिमेनिंग को क्या करना है, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हुए ऑलरेडी, ठीक है। चलो फिर अब इसके लिए ये मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा यूवी रूल जो है ना इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग है, वो कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके कैसे अलग है, अब ये जो यूवी रूल मतलब प्रोडक्ट टूल है ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट टूल है महाराष्ट्र बोर्ड में इसका प्रूफ भी 3 से 4 मार्क को आता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको भी ध्यान दे, मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है इसको भी। जैसे कि रूल ऐसा है, ये इंटीग्रल ऑफ, यस प्रोडक्ट टूल बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोडक्ट टूल या फिर इंटीग्रेशन में बोलते हैं इसको, वही नाम लिखता हूँ मैं जो इंटीग्रेशन में है, हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बता रहा है, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स अगर है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अगर है तो u को एक बार ऐसे ही रखो, इंटीग्रल v डी एक्स लिखो माइनस, फिर एक बार बड़ा इंटीग्रेशन देना है, फिर क्या याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं मैं, इसको ना यहाँ पे रिपीट करना है, इंटीग्रल v डी एक्स रिपीट हो गया, ओके, फिर ये जो टर्म है इसका यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव लेना है du बाय dx, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करके वापस से यहाँ पर dx, इस तरीके से ये रूल है, ठीक है। 1-2-4 बार हम लोग इसी के नीचे बार बार अगर लिखेंगे तो ये रूल भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सपोज अगर 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि सर ये कैसा आया बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके सोल्यूशन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सोल्यूशन में ऐसे स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट करो, अभी हमको तो यूवी रूल पता है, डिफरेंशिएशन से पता है, डिफरेंशिएशन मालूम है, ये समझ कर तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेट, शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ मैं, लेट इंटीग्रल वी डी एक्स जो है ना वो मैं डब्ल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डेफिनेशन कल देखे ना इंटीग्रेशन का क्या था, फिर एक बार लिखता हूँ, चलो नहीं मैं 10 बार लिखता हूँ, रिवाइज करेंगे तो रिवाइज ही करेंगे, ठीक है। अच्छा मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है, मतलब इंटीग्रेशन को लोग हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे, वो क्या करता है उसका इफेक्ट कैंसिल कर देता है, मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मुझे अगर ये ऐसे लेना है, ओके, तो ये इंटीग्रल और डी बाई डी एक्स दोनों एक दूसरे के इफेक्ट क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे मिलेगा क्या, एफ एक्स, और इंटीग्रेशन पहले है मैं इसलिए यहाँ पे लूंगा प्लस सी, ठीक है। और दूसरा ये होगा फर्स्ट, हाँ ये अपना कल का क्या था, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। वापस अगर डी बाई डी एक्स पहले फिर बाद में इंटीग्रेशन है और एक फंक्शन है यहाँ पर, हाँ डी एक्स, तो अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, पहले डेरिवेटिव है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल होगा और रहेगा क्या यहाँ पर फिर एफ एक्स, हाँ जरा अच्छे से ध्यान दो,
प्लस सी कब लिखना है और प्लस सी कब नहीं लिखना है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में हम अगर आ रहा है तो कंफ्यूजन कहाँ पर है, अगर इंटीग्रेशन बाहर है, अगर इंटीग्रेशन बाहर है तो प्लस सी लेना है, हाँ, और अगर डिफरेंशिएशन बाहर है तो प्लस सी नहीं लेना है। मतलब एक चीज हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रही है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पर अगर ये इंटीग्रेशन कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, मतलब देयरफॉर बोलता हूं मैं, देयरफॉर ये dw/dx जो है ना वो आएगा यहाँ पे सिर्फ v आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के वजह से यहाँ का इंटीग्रेशन का इफेक्ट कैंसिल होगा। ये कौन बता रहा है, ये डेफिनेशन बता रही है, ओके। चलो, फिर ये दोनों को मिलाकर मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। फिर अभी क्या करेंगे, हमको जो पता है वहां से शुरू करेंगे, हाँ, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हाँ, वी नो दैट किसको पता है, मुझे पता है, और मैं जिसका देखकर लिख रहा हूं एग्जाम में, हम दोनों को पता है, ठीक है। वी नो दैट, यस, व्हाट वी नो दैट, तो इसलिए अच्छा, इसको मतलब ऐसा नहीं है, हमें पता है, ओके। वी नो दैट ये अपना लिखने का मेथड है तो लिख रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट dy/dx ऑफ u इंटू w, dy/dx ऑफ u इंटू w क्या आएगा, जैसे कि अभी मैंने रुका था, रूल क्या लिखा था, यस, u को एज इट इज रखना है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ w लेना है, प्लस w एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे, ठीक है। ये तो पता है, कितना सिंपल है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 4 स्टेप्स के लिए कौन दे रहा है, ना तो हमको इंग्लिश में इतना मिलता है, ना फिजिक्स में मिलता है, कहीं नहीं मिलता। मैथमेटिक्स का पेपर हार्डली जो 3 घंटे का है वो 2.5 मतलब 2.5 घंटे में होना चाहिए, किसी हाल में होना चाहिए। ये इतना सिंपल रहेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो कर लेंगे तो काम कर पाएगा, ठीक है। फिर अच्छा, फिर मैं भी क्या करता हूँ, ये होने के बाद अब बोलता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स with respect to obviously x, with respect to x, WRT stand for with respect to x, with respect to x हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद फिर क्या आएगा, इधर इंटीग्रल d/dx ऑफ uw, ओके, इंटीग्रल का मतलब ये dx इज इक्वल टू, अब प्लस है, हाँ, डायरेक्ट जाते हैं हम लोग क्या पर, यहाँ पर अगर प्लस माइनस अभी रूल लिखकर हम लोगों ने रब भी किया, उसको प्लस माइनस रहेगा तो इंटीग्रेशन में वहां पे सेपरेट दे सकता हूं, तो यहां पर दे देता हूं, तो मतलब इंटीग्रल u dw/dx, ये dx विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रल w इंटू du/dx वापस ये विथ रिस्पेक्ट टू x, जो आखिरी का जो dx है ना वो क्या दिखा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक है। तो फिर बाय डेफिनेशन, फिर एक बार अभी डेफिनेशन बता रही थी, क्या बता रही थी, ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ लेना है तो इफेक्ट कैंसिल होगा, और यहाँ पर रहेगा मेरा ये UW सिर्फ, ठीक है। अच्छा सब, तुमने प्लस सी नहीं लिखा, प्लस सी एग्जाम्पल जब लिखते हैं ना तब लिख लो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी ये फॉर्मूला पर मेरा ये फोकस है, ठीक है। चलो, हाँ, फिर अभी इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले तो इंटीग्रेशन और d/dx निकल गया, ये UW रहेगा, इधर मैं क्या कर रहा हूं, ये इंटीग्रल साइन एज इट इज, u dw/dx कहाँ है, dw/dx इज अ v, रिप्लेस कर रहा हूं ये dx, फिर आगे बढ़ते हैं, ये प्लस, फिर ये इंटीग्रल, हाँ, w का मीनिंग है मेरे पास है ना, w का मीनिंग है इंटीग्रल v dx, आसान है, इंटीग्रल v dx, 1-2 बार वीडियो ना रिपीट करके देखो समझ में आएगा। और ये w का मीनिंग हुआ इनटू, मेरे पास क्या है, ये du/dx है सर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे dx, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ तक, ओके, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको हम रफ करके ऊपर लिखते हैं, इस स्टेप में रफ करके क्या कर रहा हूँ, इधर ऊपर लिखता हूँ, कहाँ पर लिखेंगे इसको, हाँ, ये इधर लिखेंगे, ये मैं वापस चलो लेते हैं, अभी हमको याद है, अभी ये कल शायद
से आपने लोगों ने मतलब स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा होगा, तो बहुत अच्छा है। हाँ चलो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। हाँ ओके, यहाँ से डी बाई डी एक्स, फिर एक बार इंटीग्रल और डी बाई डी एक्स का इफेक्ट कैंसिल होगा, और क्या करते हैं, यू डब्ल्यू यहाँ पर है, हाँ यू डब्ल्यू यहाँ पर है, तो यू और डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये यहाँ पर है सर, डब्ल्यू मीन्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। एक बार लिखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, हाँ यू डब्ल्यू, ये दोनों इफेक्ट कैंसिल होकर रह गए, इधर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यू, एक बार क्या करते हैं ऐसे ही रखते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल डब्ल्यू और वो डी यू बाई डी एक्स। सिर्फ हमने डेफिनेशन कहाँ पर यूज करी है, यहाँ पर, ठीक है। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब एक साथ क्या करेंगे, फ्रॉम वन बोलेंगे, यस फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम वन क्या दिख रहा है मुझे, फ्रॉम वन, ये u जहां पर है वो u तो रहेगा ही रहेगा। हाँ w मतलब क्या है सर, w मतलब इंटीग्रल v dx है, लिख लेंगे, इक्वल टू, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन है, हाँ u dw बाई dx का मतलब है मेरे पास v, ये dx लिख लेंगे, प्लस फिर एक बार ये वाला इंटीग्रेशन है, हाँ फिर w का मतलब है मेरे पास, w का मतलब क्या है, इंटीग्रल v dx, फ्रॉम वन बोल रहे हैं ना हम लोग, w इज अ इंटीग्रल v dx, और ये du बाय dx ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पर dx, प्रूफ आ गया, यस प्रूफ आ गया, सिर्फ हमको टर्म रीअरेंज करने कर लेंगे वो भी, हाँ प्रूफ आ गया कि देखो ये मेरा यहाँ पर इंटीग्रल, हाँ टर्म रीअरेंज करते हैं मतलब इसको यहीं पे इंटीग्रल u v dx इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे रख रहा हूं तो मैं ये टर्म में इधर लेता हूं, पहले तो ये एज इट इज रहेगा u इंटीग्रल v dx, फिर ये इधर आएगा तो माइनस इंटीग्रल v dx du बाई dx ब्रैकेट कंप्लीट और dx, ये बोलेंगे इसको हम लोग हैंड्स दी प्रूफ, अगर प्रूफ दैट बोलते हैं तो। फिर वो क्या करेंगे, साथ में अगर इस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं ना, इस तरीके का थ्योरम देते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल भी इसके साथ जोड़ देते हैं। वो कैसे, एक एग्जाम्पल जोड़ते हैं इसके साथ, इंटीग्रल, हाँ इवैल्यूएट एग्जाम्पल इवैल्यूएट इंटीग्रल x log x dx, ठीक है। अब थोड़ी देर में रुक रहा हूँ, ठीक है, तो बता रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं था, क्या नहीं था, मैं d बाई डी एक्स ऑफ x log x लूं या फिर d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू x लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था वहां पर। ये जो लाइन के उस साइड में है वो रफ वर्क है, कंफ्यूजन हमको नहीं करके लेना है, ठीक है, ये सब रफ वर्क है हमारा, ठीक है। ये हम लोग क्या बोल रहे थे, यस डेरिवेटिव ऑफ x log x या फिर डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू x, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है, इंटीग्रेशन में थोड़ा तो चेंज रहेगा, ठीक है। क्या चेंज है वो, जब मैं यूवी रूल कर रहा हूं ना, तो इस टर्म्स को, इस फंक्शन को, इन फंक्शन को ना एक ऑर्डर में लगा के लेना है, उस ऑर्डर का नाम है, उस ऑर्डर को याद कैसे रखना है हमको, उस ऑर्डर को ना इस ऑर्डर में लिख के लेना, ILATE, ठीक है। फिर ये क्या है सर, ये है I stand for yes inverse, L stand for log, yes A stand for algebraic, हाँ algebraic मतलब क्या क्या होगा, x square plus 1 and so on, इधर log x वगैरह होगा, इनवर्स मतलब ये सर्कुलर फंक्शन sin इनवर्स x cos इनवर्स x ये हो गए, log x मतलब ये log x वगैरह ये सारा हो गया जहां पर log है। t स्टैंड फॉर तुमको पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होगा, sin x cos x, ये तो हमको पता है 9 से पता है। और e मतलब लास्ट में रहेगा e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कैसे, e रेस टू x, a रेस टू x, 2 रेस टू x, 3 रेस टू x, इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे ये, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, तो मैं क्योंकि ये रफ करना चाह रहा हूँ, हाँ तो इस हिसाब से मैं अगर जा रहा हूँ तो x जो है ना वो अलजेब्रिक में आएगा
और लॉगरिथम में जो है ना यल, जो लॉगरिथम मतलब वो यल में आएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अलजेब्रिक बाद में है और लॉगरिथमिक पहले है, तो इस वजह से हमको u जो है ना log x को लेना है और v जो है ना वो अलजेब्रिक x को लेना है। ये क्या है, ये तो रूल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अच्छा चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा। ठीक है, ओके चलो। तो क्या हुआ, मैं बता रहा था एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि अभी बता रहे थे हम लोग, क्या बता रहे थे, ये बाय, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये हमारे लिए है। यस, बाय इलेट रूल दिस इज इंटीग्रल, log x को हमको पहले लिखना है, log x को पहले लिखना है, बाद में फिर x को लेना है dx। अब मैं इसे u और इसे v बोल सकता हूं। अगर डायरेक्ट मैं x log x को u v बोलता हूं तो वो गलत होगा। ठीक है, और बात मैं बता चुका हूं, क्या डिफरेंशिएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां पर रूल नहीं है, रूल यहाँ है। ठीक है, लेके पढ़ते हैं। चलो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला है मेरे पास। हाँ लेट अस स्टार्ट, किधर है इंटीग्रल u v, मैं फोकस करता हूँ इसको, मैं बॉक्स करेंगे इसको। हाँ ठीक है, मैं 3-4 बार तुम लोगों ने लिखा होगा तो उम्मीद करता हूँ तो ये अपने आप परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो u v dx, u इज अ log x इंटीग्रल v dx, इंटीग्रल v dx x का इंटीग्रल, ओके लिखता हूँ मैं एक बार, x dx माइनस a वाला इंटीग्रेशन, फिर ये ब्रैकेट, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रल x dx और ये du by dx, मतलब d by dx ऑफ u तो log x है, ये ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे, ये ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे dx। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, अब मैं गौर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x के सर पर कुछ नहीं मतलब 1 है। हाँ, और हमको पता है, क्या पता है, फिर एक बार लिख रहा हूँ मैं, we know that, what we know that, WKT, we know that, हाँ we know that integral of x raised to n dx is a x raised to n plus 1 upon n plus 1 प्लस c, और क्या, और d by dx ऑफ log x जो है ना वो 1 by x, ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजें कल डिस्कस कर चुके हुए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खाली यूज कर रहा हूँ। हाँ क्या था ये, 1 by, यस d by dx ऑफ log x इज 1 by x। ओके, ये भी ऐसे ही जा रहा है नीचे, बोर्ड हमको थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, ये सारी फॉर्मूले अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, चलो तो फिर आंसर क्या आएगा देखते हैं। यस, log x इंटू एक्स रेज टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन, एडजस्ट करो, मैं 2 मिनट की इसको पॉज करता हूँ क्योंकि बोर्ड सही से पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ से ऊपर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं वापस से रफ करके थोड़ा इसको ऊपर एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ये नीचे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये प्रूफ आ गया, प्रूफ आने के बाद यस, चलो इस बेसिस पर एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल, इंटीग्रल यस x log x dx। चलो फिर पहले तो बाय क्या, इलेट रूल, बाय इलेट रूल, इसको मुझे क्या लिखना है, i इक्वल टू इंटीग्रल log x इंटू x dx। चलो फिर इधर रफ वर्क, इंटीग्रल x dx जो है वो x के सर पर कुछ नहीं मतलब 1, क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उस हिसाब से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, फिर और d बाई डी एक्स ऑफ, ये जरूरत नहीं है लिखने की, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई x होता है, जरूरत नहीं, कल हम लोग ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो यूज करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ u इधर है, u यस log x इंटीग्रल v मतलब इंटीग्रल ऑफ x, एक्स स्क्वायर बाय 2
ठीक है, माइनस इंटीग्रल, फिर ये टर्म रिपीट करना है मुझे, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा ये 1 बाय एक्स और ये डी एक्स। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स कट होएगा। अच्छा फिर सर इसको क्या है, गलती से हमारा ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ना हो, इसलिए एक्स स्क्वायर बाय 2 को क्या करो पहले लिखो, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। ओके, और हमारी गलती होना रह जाएगी, मतलब गलती से हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स, बाद में इसको माइनस करने के बाद ये 1/2, जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज देखे हुए थे, प्रॉपर्टीज के हिसाब से 1/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर लेंगे और रहेगा क्या यहाँ पर, कुछ नहीं, मतलब ये एक्स डी एक्स रहेगा, एक्स डी एक्स रहेगा। लास्ट में फिर ये एक्स स्क्वायर बाई 2, यस लॉग एक्स, ये माइनस 1/2, फिर एक बार एक्स, एक्स के सब पर कुछ नहीं, मतलब 1, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसको क्या करना है प्लस सी। ठीक है, अगले स्टेप में तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, अगले स्टेप में सर ये जो है ना क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर बाय 4 इसको लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हो। आज विश आपको जैसा सिंप्लीफाई करना है वैसा करिए। ठीक है, देखो आज क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए या तो थ्योरम आएगा या तो एग्जाम्पल, बट कुछ ना कुछ आएगा जरूर, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। मैं जनरली भी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं भी, मेरा फोकस जो है ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के थ्योरी क्वेश्चंस पर है, जो बहुत बड़े अपने। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये थ्योरम है, ये फॉर्मूला है और ये प्रूफ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और एक एग्जाम्पल, ये इतना अगर वो पूछेंगे तो हमको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स भी इसके लिए बहुत है। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो फिर अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसका भी यूज करते हैं। मैं ये इसी वजह से अपने लास्ट के कल के जो प्रूफ है ना रुकाए हुए हैं, क्यों रुकाए हुए हैं अब समझ में आएंगे। ओके, ये रफ कर रहा हूं मैं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ये मैं उम्मीद करता हूं। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, क्या है, हमारा लिखने की प्रैक्टिस पूरी तरीके से, एक्चुअली लिखने की प्रैक्टिस भी हमको रखनी चाहिए थी, बट क्या करेंगे अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ, यस वो जो कल वाले जो प्रूफ थे ना, कल कौन से प्रूफ थे हमारे, ये बाकी थे। अब मैं नंबर मुझे पता नहीं है, मैं सपोज ले रहा हूँ इंटीग्रल, यस लॉग एक्स डी एक्स, यस अब इंटीग्रल में क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स एक्स डी एक्स, और वो जो कल के 3 फॉर्मेट थे ना उसमें से एक इंटीग्रल ऑफ, मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, या फिर हम लोगों ने कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का प्रूफ लिया था, तो मैं यही लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि कल इसका प्रूफ लिए थे हम। ठीक है, क्या था प्रूफ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये आएगा तो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। मैंने बताया है ऑलरेडी, ऐसे टोटल 3 है। हाँ 3 कैसे, ये एक, हाँ मैं नंबर लगाता हूँ, चलो 1 2, अच्छा फिर ये एक सेट होने के बाद इधर इसको 1, सिमिलर है ये 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और थर्ड वन इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बार बार बता रहा हूँ, यूवी रूल का थ्योरम या फिर ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए एक आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो लड़ना नहीं है वापस। हाँ ठीक है, आएगा मगर। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है। हाँ, तो ये सारे इंटीग्रेशन की थोड़ा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, टू इंटीग्रेट टू
या फिर बोलेंगे इसको टू फाइंड इंटीग्रेशंस ऑफ above functions, yes, above functions, देखो इसको आप नोट भी बोल सकते हो, हाँ, we must have to take one, that is unity, as a easily integrable function, that is v is equals to 1 लेना है, क्योंकि हम यूवी रूल में u का इंटीग्रेशन नहीं करते, v का करते हैं, है ना, तो इसलिए v को 1 लेना है। ये रूल है, ये रूल से वैसा और भी इसके लिए मेथड है, बट अभी यूवी रूल है हमारे सिलेबस में, तो ठीक है लेके चलते हैं, हाँ, और दो मेथड करके वापस हमको कंफ्यूजन कहाँ से करके लेंगे, जो है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो अब ये सपोज मैं भी ये यहाँ से मैं ये सारे ले रहा हूँ, सारे इन द सेंस ये 3 में से 1 लूंगा और ये 2, ठीक है। चलो अगर इंटीग्रेशन हमारे को log x का पूछते हैं तो आपको क्या करना है, बाय द रूल log x लिखने के बाद इंटू 1 इजीली इंटीग्रेबल टर्म यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर वापस यूवी रूल लगा रहा हूँ मैं अभी, यस, व्हाट इज रूल, अभी यहाँ से रूल के हिसाब से ये तो v हो गया क्योंकि यहाँ पर नोट बता रही है और ये पर u है, हाँ चलो, u इंटीग्रल v dx माइनस पीरियड इंटीग्रल v dx रिपीटेड एंड d बाय dx ऑफ u क्या है मेरे पास, log x, हाँ, ये रूल लगाने के बाद dx, देखो रूल तुम्हारे पास सामने लिखा हुआ होना चाहिए, अगर है तो ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये होगा log x आज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, अच्छा, माइनस फिर माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन और ये वाला टर्म यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब ये x है तो यहाँ पर ये भी x रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ log x तो हमको पता है क्या है 1/x, और ये dx जैसे कि वैसा यहाँ पर ये x कैंसिल होगा, तो क्या होगा, ये x में स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ और ये log x है, हाँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx रहेगा, x कट होके क्या रहेगा मेरे पास 1 रहेगा ना, अच्छा, फिर ये x एज इट इज, ये log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज अगेन x एंड ये प्लस ये अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है। ये अगर पूछते हैं 2 मार्क्स को तो कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ यस log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज अ क्या होगा, अच्छा, ये फार्मूला बोल के याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, हाँ, एमसीक्यू में अगर आता है तो फटाफट हो जाएगा ना काम। चलो फिर हम लोग इसको लेके आगे बढ़ता हूँ मैं, सेम टर्म सर, चलो थोड़ा मैं अभी स्पीड रख रहा हूँ, ये सेकेंड वन लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, tan इनवर्स x dx, इसी तरीके से आपको साइन इनवर्स करना है, इसी तरीके से, अच्छा, तो फिर अभी चलो साथ देंगे मेरा, फटाफट करेंगे इसको, हाँ, जैसे कि मैंने रूल में बता रखा है, क्या करना है सर, I इक्वल टू tan इनवर्स x को जैसे कि वैसा रखो, फिर क्या करना है, 1 को एज अ इजीली इंटीग्रेबल टर्म लेना है मुझे, इजीली इंटीग्रेबल टर्म v, हाँ, तो ये होगा u और ये होगा v, फिर एक बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, चलो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होगा u, चलो कुछ अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज सर x माइनस, फिर ये x यहाँ पे रिपीट करना है थोड़ा फास्ट, और इससे पर यहाँ पर डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है, ओके, हाँ, चलो फिर मैं जैसा भी ये लिख रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये चीजें जरा ध्यान में रखो, क्योंकि अगले स्टेप में गलती से हम लोग क्या करते हैं, ये x और x मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि होता नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट बना के इस x को सामने रखो, थोड़ा लिखना सिस्टमैटिक है हमको, ये tan इनवर्स x रहेगा माइनस, अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो नीचे मेरा टर्म है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ,
1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा और x स्क्वायर का 2x, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 और ये 1/2, ठीक है, इजीली एडजस्टेबल है तो कर लिए। अच्छा तो क्या हुआ फिर x इंटू tan इनवर्स x, जैसे कि वैसा ये -1/2 मैं देख पा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है और कल हमने बार बार लिखा है इसको, तो ये होगा log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आज का लेक्चर समझना है तो कल का लेक्चर देखना जरूरी है। हाँ, ये आज इंटीग्रेशन का हमारा सेकंड लेक्चर है इंटीग्रेशन का, है ना। फर्स्ट लेक्चर कल हुआ है, अगर कल का लेक्चर समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कुछ दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो कमेंट में भेज दो, वापस वो भी सॉल्व कर देंगे तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं इसको डिस्कशन को ले पाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। मैं बता चुका हूँ इसको क्या है, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके। मैं अभी ये रफ कर रहा हूँ। ये तो रूल सबके लिए है, ये जो मैंने नोट लिखा था, क्या लिखा था, टू इंटीग्रेट अबोव फंक्शंस वी मस्ट हैव टू टेक व्हाट, v as a 1, v as a unity, ठीक है। अभी यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसको। अभी ये 2 हो गए, जो हो गए ना उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ करता हूँ। हाँ अभी हमारे ये 3 रह गए, ठीक है। ये जो 3 रह गए उसमें से ये वाला लेंगे, कौन सा, इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जैसे कि रूल बता चुका हूँ मैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट लेट आई इक्वल टू बोलेंगे इसको, लेट यहीं से स्टार्ट करते हैं 1, लेट आई इक्वल टू नाम देते हैं इसको, आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। मैं बता रहा हूँ 4 मार्क्स को क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इसके 4 स्टेप्स पे हैं। अगर ध्यान से करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। लेट आई इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, जैसे कि मैंने रूल बताया है, क्या बताया कि यहाँ पर इसको जैसे कि वैसा रख कर यहाँ पर 1 को मुझे v कंसीडर करना है, ठीक है। याद तो फिर चलो यूज करते हैं। क्या है, अभी पहले तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल नहीं 3 एग्जाम्पल हो गए, तो मैं समझता हूँ अभी यूवी रूल हमको याद हुआ होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर हुआ तो फिर हम लोग अप्लाई करते हैं अभी। यस यस इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल v, ये रिपीट करना है ना, ये रिपीट करना है, और यहाँ पे d/dx ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर कर यहाँ पे वापस से dx लिखना है। लिखते वक्त थोड़ा ध्यान में रखो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। हाँ थोड़ा इंटरेस्ट लेकर करेंगे तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर अभी अपने फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्स माइनस, फिर ये बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ये एक्स, अब डेरिवेटिव को आकर रुक गए, तो वही तो बता रहा हूँ, अगर बेसिक सही है तो सब सही है। हाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स, मतलब ये अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव वापस से यहाँ पर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0, तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये होगा 2x और ये यहाँ पे dx। मैं नहीं लिख रहा हूँ मगर बता रहा हूँ, तो दिख नहीं रहा तो कम से कम सुन सकते हो, ध्यान में रखो, ठीक है, गलती नहीं करना है। तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ये जो है ना ये 2 कैंसिल हो रहा है, कर देंगे। ये क्या रहेगा मेरे पास, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे, ये एक्स को पहले, क्योंकि वापस इसको अंदर नहीं लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आज इट इज रखो। हाँ फिर ये माइनस, क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। चलो इस स्टेप को मैं यहाँ पे स्टार कर रहा हूँ। स्टार क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज है वहाँ पे, याद कैसा रखेंगे, कुछ न कुछ टेक्निक हमको ही बनाना है, हमको ही याद रखना है। तो क्या है, ये जब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर वाले जो अंडर रूट वाली टर्म है ना, अंदर वाली रूट नहीं, रूट के अंदर वाली जो टर्म है ना, वो न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लो। मतलब कैसे सर, यहाँ पर
प्लस ए स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। एडजस्टमेंट हो गई? ओके, एडजस्टमेंट के बाद लेके चलता हूँ मैं इसको आगे। हाँ कैसे? ये एक्स एज इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। चलो इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं अभी। क्या होगा? इंटीग्रल, हाँ तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट कर रहा हूँ, दोनों सेपरेट कर रहा हूँ तो क्या होगा? ये माइनस माइनस अगले इसमें प्लस होएगा। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ देखो क्या है, ए अपॉन रूट ए अगर है, ये सारी चीजें मैं लिखकर बता रहा हूँ। और इससे ज्यादा आसान क्या कर सकते हैं हम लोग? ए अपॉन रूट ए अगर है तो मैं इसको रूट ए लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट देने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा मेरा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये डी एक्स, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस के बाद में ए स्क्वायर जो है ना कांस्टेंट है उसको कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। चलो, अगर कल तुम लोग नोट्स बना चुके होंगे, कल मैंने इसका प्रूफ बताया है, प्रूफ बताया, अगर तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट है तो मुझे निकाल के बताओ सर ये क्या आएगा प्रूफ, निकाल के बताओ। देखो बता सकते क्या? यस, किसका प्रूफ? इसका कलम लिए थे ना, अच्छा इस्तेमाल करते हैं। चलो ये एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए हमको, इधर आए हैं। अच्छा तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है यहाँ पर रिपीट हो गए तो इसको रखते वापस आए, ठीक, प्लस ए स्क्वायर। और सर इसका जो इंटीग्रेशन था कल हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अगर ये समझना है, ये कैसा है समझना है तो कल का वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद भी आएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर अभी क्या करते हैं, ये माइनस आई इधर ट्रांसफर हो गया, माइनस आई ट्रांसफर होने के बाद तो क्या लिखूंगा इसको, 2i इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ और ये प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलो अब मैं क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 था ना उसे डिवाइड करो, आई मिल गया। यस, डिवाइड बाई टू करने के बाद मुझे मिला आई इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स बाई टू, ये जैसे कि वैसा, यस, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बाई टू आएगा, मतलब सी अगेन सी। सर 2 सी को नहीं डिवाइड करेंगे क्या? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, बट सी इज अ कांस्टेंट एंड सी बाई टू इज अगेन अनदर कांस्टेंट, तो इसलिए वहाँ पर लिखकर दिखाना जरूरी नहीं है कि वो सी बाई टू है। ठीक है, अच्छा ये होगा इसका, और इसको हमको याद रखना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, 4 मार्क्स को ये कितना है, हार्डली, यस ये भी अगर अपन छोड़ते हैं तो ये डायरेक्ट लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 या 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए 5 स्टेप्स, यस नॉट अ जोक। और इससे ज़्यादा अच्छा आसान क्या रहेगा? हाँ मैथमेटिक्स स्कोरिंग है, ज़रा ध्यान दो। अब मैं अभी आज इतना ही लेकर रुक रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आज मुझे लेट हो गया, बट कल वापस हम लोग ऑलमोस्ट कल सारे इंटीग्रेशन के ना फॉर्मेट तो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, मैं बार बार बताऊँ एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ले रहा क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, जब मैं सीईटी के लिए अलग से, आप लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखो, सेव करके रखो सारी चीज़ें, मैं वापस इसको अभी ये चीज़ें वहाँ पर जब सीईटी के लेक्चर्स लूँगा वहाँ पर ये चीज़ें रिपीट नहीं होने वाली है, वहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल्स, क्या PYQs, हाँ तो इसलिए ये यहाँ पर चीज़ें समझ कर लो। अच्छा मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, मैं इसको एक फॉर्मेट में याद रख सकता हूँ क्या, ये देखो, इंटीग्रल रूट एफ एक्स डी एक्स, तीनों के लिए एक्स बाई टू रूट एफ एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एफ एक्स। इस तरीके से अगर हम लोग याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस और माइनस, माइनस कब है, सिर्फ इसके लिए है, सिर्फ इसके लिए है माइनस। ठीक है, अच्छा मैं ये एक करके बता चुका हूँ। ये 2 एग्जाम्पल्स ना, ये 2 एग्जाम्पल जो है ना, ये रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स है ना, इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना ही है।
काम करेंगे, क्योंकि अब कहाँ से वक्त है। अगर ये आपके पास से 4-8 दिन निकल गए तो ख़त्म, 11 तारीख से तो एग्ज़ाम शुरू है, वहाँ से हम लोग कुछ कर सकते नहीं। मेरे ख्याल से 22 को भी पेपर है, उससे पहले भी एक दिन मैं और वापस रिवाइज करता हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये क्या देखें हम लोग आज, कल इंट्रोडक्शन हुआ था, स्टैंडर्ड फार्मूली हुई, स्टैंडर्ड फार्मूल होने के बाद आज प्रॉपर्टीज़ पढ़े। प्रॉपर्टीज़ में क्या, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल क्या है, प्लस माइनस है तो क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताएं। और ये इंटीग्रेशन पार्ट्स या फिर जो प्रोडक्ट रूल है, इसमें से कोई तो एक कंपल्सरी 3 to 4 मार्क्स में आना ही आना है। ठीक है, अच्छा फिर आएगा तो कैसे लिखेंगे, आसान भी है। हाँ अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने 1 को वी लेकर बनाया, देखो जैसे कि tan इनवर्स, log x और ये 5 एग्जाम, 5 ने और भी हैं, cos इनवर्स को भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कर देखो ये सारी चीज़ें जो होमवर्क मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइम कम है उस हिसाब से मैं रिवीजन ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना जो इसके मेन पार्ट्स हैं तुम लोगों को कम से कम एग्जाम्पल की पहचान होनी चाहिए कि बाबा हाँ सर ने बताया कि ये अगर ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो इसको ऐसा, बने रहो, जुड़े रहो, इसको सब्सक्राइब करके रखो। वापस बता रहा हूँ, ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सीईटी में भी आपको काम आएंगे। हाँ वहाँ पर बट हम लोग खाली PYQs लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, मगर लेंगे, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बच्चों को सारे अपने दोस्तों को जोड़ो, इधर उधर है तो ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करो और काम पर लग जाओ, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। एक बार 12th खत्म हो गया, मार्क लिस्ट आ गई तो आ गई फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।